पेज 19 ड्रग ऑफ एबिस एल्कोहल एंड ओपियोइड होते हैं, ठीक है। तो डाइसल्फिराम है ना, गिवन इन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट में देते हैं। इसमें आती है ये डाइसल्फिराम क्या है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर्स है। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉजिंग ड्रग। इसमें आती है क्लोरप्रोपेमाइड, सेफोपेराजोन, सेफोलोस्पिरिन है, ये सेफोपेराजोन सेफोलोस्पिरिन है। और ग्राइसिफल्विन एंटी फंगल ड्रग है, और मेट्रोनिडाजोल एंटी एमीबिक ड्रग है, एंड प्रोकार्बाजिन एंटी कैंसर ड्रग है। अल्कोहल एडिक्शन में हम लॉन्ग एक्टिंग CNS डिप्रेसेंट भी देते हैं, जैसे कि डायज़ेपाम एंड क्लोरडाइजेपॉक्साइड, जो कि बेंजोडाइजेपिन्स हैं। और अल्कोहल की क्रेविंग कम करवाने वाली ड्रग के नाम हैं नाल्ट्रेक्सोन, ओरली देते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन, टोपिरामेट एंड एकैम्प्रोसेट है ना, एकैम्प्रोसेट, ठीक है। अब मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में हम देते हैं, क्या देते हैं, इथेनॉल देते हैं, और 4 मिथाइल पायराजोल फोमीपिजॉल देते हैं। फोमीपिजॉल यह ड्रग ऑफ चॉइस जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिट करती है, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस फोमीपिजॉल यानी 4 मिथाइल पायराजोल, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मिथाइलिन ग्लिसरॉल आल्सो। ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइल ग्लाइकॉल के लिए भी हम देते हैं फोमीपिजॉल। अब फॉलिनिक एसिड है ना, फॉलिनिक एसिड यह फॉर्मेल्डिहाइड तथा फॉर्मिक एसिड का मेटाबोलाइज्म को इंक्रीज करता है। अब ओपियॉइड्स रोटेशन थेरेपी की ड्रग, ओपियॉइड रोटेशन थेरेपी की ड्रग मॉर्फिन तथा मेथाडॉन, ठीक है। ओपियॉइड रोटेशन थेरेपी की ड्रग है मॉर्फिन तथा मेथाडॉन है। इनका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं जिससे कि पार्शियल टॉलरेंस होता है। ओपियॉइड एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट यानी म्यू रिसेप्टर पे कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर पे काम करेंगे। यह है मॉर्फिन, हीरोइन को डाइएसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। और मेथाडॉन वेरी लॉन्ग एक्टिंग होती है और ओपियॉइड डी एडिक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और पैथिडीन ये क्या है, इसको बोलते हैं मेपेरेडिन। पैथिडीन को मेपेरेडिन भी बोलते हैं, जो कि 1% नॉरपेथिडीन बनता है, जो कि सीजर कर सकता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्ड बाय द माओ ए 99% ऑन पोस्ट एंड, जो पैथिडीन या मेपेरेडिन है मेटाबोलाइज्ड बाय माओ ए 99% एंड 1% मेटाबोलाइज्ड बाय 1% नॉरपेथिडीन बनता है, जो कि सीजर कराता है। पैथिडीन क्या है, पोस्ट एनेस्थेटिक सीवरिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्राई कफ में फॉलोइंग ड्रग जैसे कि ओपियॉइड देते हैं, ठीक है। कौन कौन से देते हैं, ड्राई कफ में ओपियॉइड एगोनिस्ट जैसे कोडिन, फोलकोडिन, नोस्कापिन एंड डेक्स्ट्रोमेथार्फन देते हैं। ओपियॉइड जो नॉन इन्फेक्टिव डायरिया को ट्रीट करता है, ठीक है। ओपियॉइड जो नॉन इन्फेक्टिव डायरिया को ट्रीट करता है उसका नाम है लोपेरामाइड एंड डाइफिनॉक्सीलेट, है ना। लोपेरामाइड एक ओपियॉइड एजेंट है, ठीक है। इन ओपियॉइड का एडिक्शन रोकने के लिए इनमें सब थेरेपेटिक एट्रोपिन मिली रहती है। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रेमिडॉल और जो ट्रेमिडॉल है ये ओपियॉइड एगोनिस्ट है। और टेपेंटेडॉल है ना, टेपेंटेडॉल, ठीक है। तो ट्रेमिडॉल एंड टेपेंटेडॉल इन ओपियॉइड को ओपियॉइड्स एंटागोनिस्ट पूरी तरह से एंटागोनाइज्ड नहीं कर पाते हैं। अब ओपियॉइड एगोनिस्ट और बता रहा हूँ मैं, जिसमें आता है
फेंटानिल एल फेंटानिल जो कि डे केयर सर्जरी में यूज़ करते हैं एल फेंटानिल को, और सुफेंटानिल मोस्ट पोटेंट फेंटानिल है, और रेमी फेंटानिल शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपियोइड है, लेस देन 5 मिनट एक्शन करता है। ये ओपियोइड एगोनिस्ट है, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, एनेस्थेसिया में यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव मसल रिजिडिटी, रिजिड चेस्ट सिंड्रोम एंड रिमेंबर पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन, सक्सिनाइल कोलिन कराता है। पार्शियल एगोनिस्ट ऑन म्यू रिसेप्टर है बुप्रेनॉर्फिन, इसका सीलिंग इफेक्ट रहता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पर। और एगोनिस्ट कप्पा पर एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट म्यू रिसेप्टर पर है। इनके नाम हैं पेंटा एल्कोहल एडिक्शन में हम लॉन्ग एक्टिंग सीएनएस डिप्रेशन भी देते होंगे। तो एगोनिस्ट ऑन कप्पा एंड एंटागोनिस्ट ऑन म्यू, तो इनके नाम हैं पेंटाजोसिन और नाल्बुफिन एंड बुटारफेनॉल, है ना, बुटारफेनॉल। साइड इफेक्ट इज डिस्फोरिया, कप्पा रिसेप्टर के कारण होता है। अब आता है एंटागोनिस्ट ऑन म्यू कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर, इनका नाम है नेलॉक्सोन, आईवी देते हैं, और नालट्रेक्सोन ये ओरल देते हैं। तो नेलॉक्सोन शॉर्ट एक्टिंग होता है और नालट्रेक्सोन लॉन्ग एक्टिंग होता है। नालट्रेक्सोन यह एल्कोहल क्रेविंग को कम करता है, और नेलॉक्सोन जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट ओपियोइड पॉइजनिंग में, और नालट्रेक्सोन यह ओपियोइड की पॉइजनिंग के मेंटेनेंस में देते हैं ओरली। शॉर्ट टर्म डी एडिक्शन ऑफ ओपियाइड में हम फॉलोइंग ड्रग देते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, क्लोनिडिन एंड लोफेक्सिडिन। यह सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करती है। और लोपेरामाइड भी देते हैं, यह डायरिया को ट्रीट करता है। बेंजोडाइजेपिन यह अपोजिट सिम्टम्स ऑफ ओपियाइड को ट्रीट करता है। अब लॉन्ग टर्म डी एडिक्शन थेरेपी, इसमें हम मिथाडॉन देते हैं। मिथाडॉन ये लॉन्ग एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग है, लॉन्ग एंड स्लो एक्टिंग है। इस ड्रग से ओपियोइड को रिलीज कर देंगे, इस ड्रग से ओपियोइड को रिप्लेस कर देंगे। ओके, कंप्लीटली ठीक होने के बाद रोज ओपियोइड एंटागोनिस्ट दैट नाल ट्रेक्सोन ओरली सुबह उठते ही दे देते हैं, जिससे रिलैप्स नहीं होते हैं। और मिथाडॉन डिलेड यूफोरिया आता है। और हीमेटोलॉजी में अब हम हीमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो चूँकि प्लेटलेट को 4 लोग एग्रीगेट करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 करता है, ADP करता है, और थ्रोम्बिन तथा GP सेकंड B एंड थर्ड A। ठीक है, तो एस्पिरिन क्या है, कॉक्स इनहिबिटर है, इरिवर्सिबल है, और एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। एस्पिरिन तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा। एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट ड्रग है और 40 से 325 मिलीग्राम तक दे सकते हैं एस्पिरिन को। और यूज्ड फॉर द एमआई एंड स्ट्रोक में हम एस्पिरिन देते हैं। एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट ब्लॉकर जो होता है, जिससे कि प्लेटलेट एक्टिव नहीं होंगी, और इसका नाम है टिक्लोपिडिन। नॉट यूज्ड क्योंकि यह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराता है। और क्लोपिडोग्रिल ये प्रोड्रग होती है। और प्रासुग्रेल हाई रिस्क ऑफ सेरिब्रल हेमरेज होता है। तो ये टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल एंड प्रासुग्रेल ये इरिवर्सिबल है। और P2 गामा 12 रिसेप्टर ऑफ ADP को इनहिबिट करती है। चूँकि क्लोपिडोग्रिल माइक्रोसोमल एंजाइम से एक्टिव होता है तथा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है, इसलिए इन्हें कंबाइन नहीं करना चाहिए। तथा पेंटोप्रोजॉल एंड
पेंटोप्रेजॉल दे सकते हैं, पेंटोप्रेजॉल और राबिप्रेजॉल हम दे सकते हैं, ठीक है। अब टीका ग्रेलॉर है ना, टीका ग्रेलॉर और केन ग्रेलॉर, ठीक है, टीका ग्रेलॉर एंड केन ग्रेलॉर, यह प्लेटलेट की रिवर्सिबली इनहिबिट करती है तथा ये भी एडीपी से P2Y12 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। थ्रोम्बिन एंटागोनिस्ट PAR1 ब्लॉकर, थ्रोम्बिन एंटागोनिस्ट PAR1 ब्लॉकर, इसमें आती हैं एटोपेक्सर और वोरापेक्सर। अब हम पढ़ रहे हैं GP सेकंड बी, GP थर्ड ए ब्लॉकर ड्रग, ये हैं एप्सिक्सिमेब, टिरोफिबन और इप्टीफिबाटाइड। यह स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग है।